मूवी के स्टार्ट में हमें एक प्लेनेट क्रिप्टॉन दिखाया जाता है। क्रिप्टॉन टेक्नोलॉजी में हमारे प्लेनेट अर्थ से बहुत ही ज्यादा एडवांस है। यहाँ के सबसे बड़े साइंटिस्ट का नाम जोरेल है। जोरेल की वाइफ लारा काफी सदियों के बाद एक नेचुरल बच्चे को जन्म देती है। इससे पहले क्रिप्टॉन पर बच्चे एक आर्टिफिशियल प्रोसेस के जरिए पैदा होते थे। बच्चे के पैदा होने से पहले ही इसका फ्यूचर डिसाइड कर लिया जाता था कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही इसका फ्यूचर डिसाइड कर लिया जाता था कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, और इसी हिसाब से बच्चे के ब्रेन और मसल्स की ग्रोथ की जाती थी। बच्चों को पैदा करने के इस आर्टिफिशियल मैकेनिज्म की सारी इंफॉर्मेशन एक डिवाइस में थी जिसका नाम कोडेक्स है। जोरेल और लारा अपने बच्चे के जन्म के बाद इसका नाम कार्ल एल रखते हैं। क्रिप्टॉन के लोग अपनी एनर्जी की नीड्स को पूरा करने के लिए अपने प्लेनेट के कोर की हीट को यूज कर रहे थे। इस प्लेनेट पर कंट्रीज और गवर्नमेंट्स का सिस्टम नहीं था, बल्कि एक ही काउंसिल थी जो पूरे प्लेनेट को कंट्रोल करती थी। जोरेल इस काउंसिल में जाकर कहता है कि क्रिप्टॉन के अंदर की हीट को यूज करके हमने इस प्लेनेट को बर्बाद कर दिया है। अब कुछ हफ्तों में ही ये प्लेनेट तबाह हो जाएगा। हमें यूनिवर्स में कोई और हैबिटेबल प्लेनेट ढूंढकर वहां चले जाना चाहिए, और कोडेक्स की हेल्प से हम उस प्लेनेट पर भी अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ा सकते हैं। इतने में क्रिप्टॉन का आर्मी चीफ जनरल जोर्ड इस काउंसिल पर हमला कर देता है और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस काउंसिल के लोगों को मारने लगता है। जनरल जोर्ड कहता है कि तुम लोगों ने इस प्लेनेट को तबाह कर दिया है, अब कोडेक्स को मेरे हवाले कर दो, मैं किसी और प्लेनेट पर क्रिप्टोनियंस को जिंदा रखूंगा। जनरल जोर्ड की इस गद्दारी की वजह से क्रिप्टॉन पर सिविल वॉर शुरू हो जाता है। जनरल जोर्ड जोरेल को भी अपने साथ मिलाने की ऑफर करता है, लेकिन जोरेल इसका साथ देने से इनकार कर देता है और जनरल जोर्ड से भागकर उस जगह जाता है जहां क्रिप्टॉन के बच्चे बनाए जाते थे, और वहां से कोडेक्स को चोरी करके अपनी वाइफ लारा के पास आ जाता है। जोरेल कोडेक्स का सारा डाटा अपने बेटे कार्ल की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है और उसे एक स्पेसशिप से अर्थ पर भेज देता है। इतने में जनरल जोर्ड वहां आकर जोरेल को मार देता है और लारा से पूछता है कि तुमने अपने बेटे को कहां भेजा है। लारा कहती है वो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। जनरल जोर्ड क्रिप्टॉन की ये सिविल वॉर हार जाता है और काउंसिल इसे अरेस्ट करके उम्र कैद की सजा सुना देती है, और जनरल जोर्ड और उसके साथियों को एक लिक्विड में बंद करके स्पेस में एक और डायमेंशन में भेज देती है। इस दूसरी डायमेंशन का नाम फैंटम जोन है। कुछ दिनों बाद जैसा जोरेल ने कहा था बिल्कुल वैसा ही होता है, और क्रिप्टॉन ब्लास्ट होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और जितने भी लोग क्रिप्टॉन पर थे सभी मारे जाते हैं। दूसरी तरफ कार्ल एल की स्पेसशिप अर्थ पर जाकर यूएसए की कैंसस स्टेट में लैंड करती है। जोनाथन केंट और मार्था केंट इस स्पेसशिप में बच्चा देखते हैं तो वो किसी को बताए बगैर इसे अडॉप्ट कर लेते हैं। जोनाथन और मार्था की कोई औलाद नहीं थी, वो दोनों इस बच्चे का नाम क्लार्क केंट रखते हैं। जोनाथन और मार्था क्लार्क से बहुत प्यार करते हैं और क्लार्क भी उनसे बहुत प्यार करता था। क्लार्क जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसे अपनी सुपर पावर्स का पता चलने लगता है। इसे अपने आसपास की आवाजें बहुत क्लियरली सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से इसका बचपन बहुत तकलीफ में गुजरता है। वो हमेशा अपने पेरेंट्स से एक ही बात पूछता है कि मैं दूसरे बच्चों की तरह क्यों नहीं हूँ। मार्था इसे समझाती है कि तुम बहुत ही स्पेशल हो। एक दिन क्लार्क अपनी स्कूल बस में जा रहा होता है और बस का टायर पंक्चर होने की वजह से बस दरिया में गिर जाती है। क्लार्क इस बस को पानी से निकालकर किनारे पर ले आता है और सब बच्चों की जान बचा लेता है। एक बच्चे की माँ जोनाथन और मार्था से मिलकर कहती है कि क्लार्क ने जो किया वो तो सिर्फ गॉड ही कर सकता है, लेकिन वो डरी हुई भी थी। जोनाथन क्लार्क से कहता है कि मैंने तुम्हें बार बार समझाया है कि तुम अपनी सुपर पावर्स किसी और के सामने इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं तो ये दुनिया तुमसे डरने लग जाएगी और तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। जोनाथन ये सब इसलिए क्लार्क से कहता था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था और उसे खोना नहीं चाहता था। क्लार्क फिर जोनाथन से वही सवाल पूछता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ। जोनाथन क्लार्क को ले जाकर एक स्पेसशिप दिखाता है और कहता है कि तुम हमें इसमें मिले थे, और फिर उसे एक पेन दिखाता है जिस पर एस लिखा हुआ था।
और कहता है कि इस पिन का मेटल प्लेनेट अर्थ का नहीं है, इसका मतलब है कि तुम किसी और प्लेनेट से यहाँ आए हो। लेकिन क्लार्क कहता है कि मैं तो बस आपका बेटा बनकर रहना चाहता हूँ। क्लार्क जब बड़ा होता है तो उसके पिता उसे अपने साथ खेती करने पर लगा लेते हैं। क्लार्क और उसके पिता की बहस हो जाती है। क्लार्क कहता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहता हूँ, और इसी बहस के दौरान रोड पर एक टोर्नेडो स्टॉर्म आ जाता है। सब लोग गाड़ियां छोड़कर भागने लगते हैं और जोनाथन लोगों की मदद करने में लग जाता है। वो अपने कुत्ते को गाड़ी से निकालने के लिए जाता है तो इसकी टांग गाड़ी में फंस जाती है। क्लार्क अपने पिता की हेल्प करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जोनाथन उसे हाथ से इशारा करके मना कर देता है और इस टोर्नेडो में जोनाथन की डेथ हो जाती है। जोनाथन केंट की डेथ के बाद क्लार्क डिसाइड करता है कि अब वो उस रीजन का पता लगाएगा जिसकी वजह से उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने उसे अर्थ पर भेजा, और आखिर इसका अर्थ पर आने का मकसद क्या है। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए क्लार्क बहुत सारी जगहों पर ट्रैवल करता है और अपना नाम बदलकर बहुत सारी छोटी छोटी जॉब्स करता है। कभी वो वेटर की जॉब करता है और कभी समंदर में शिप क्रू के साथ काम करता है। इसके बाद वो कनाडा आकर आर्कटिक में एक मिलिट्री ऑपरेशन में सामान उठाने का काम करने लग जाता है। यहाँ एक्सप्लोरर्स को बर्फ के अंदर जमी हुई एक बहुत बड़ी शिप दिखाई देती है, लेकिन अभी उन्हें पूरी तरह पता नहीं था कि ये क्या चीज है, और मिलिट्री ने वहाँ कैंप लगाया था ताकि वो बर्फ में खुदाई करके इस शिप में पहुँच सके। यहाँ पर न्यूज लिखने और तस्वीरें लेने के लिए एक न्यूज कंपनी डेली प्लेनेट की एक रिपोर्टर लुइस लेन भी आती है। रात को जब क्लार्क को लगता है कि सब लोग ठंड की वजह से अपने अपने कैंप्स में चले गए होंगे, तो वो इस शिप को अंदर से देखने के लिए बर्फ के पहाड़ के ऊपर चला जाता है। लेकिन लुइस लेन इसे वहां जाता हुआ देख लेती है और इसका पीछा करती है। क्लार्क अपनी हीट विजन की सुपर पावर को यूज करके बर्फ को पिघला देता है और शिप के अंदर चला जाता है। शिप के अंदर एक रोबोट में एक ट्रायंगल का होल देखकर क्लार्क इसमें अपनी वो पिन डालता है जो इसके फादर को इसकी स्पेसशिप से मिली थी। वो पिन डालते ही क्लार्क को एक आदमी का होलोग्राम नजर आता है और वो इसके पीछे चला जाता है। लुइस जब इस शिप में इंटर होती है तो एक रोबोट इस पर हमला कर देता है। क्लार्क इस रोबोट को तोड़ देता है और लुइस का ब्लड रोकने के लिए अपनी हीट विजन से उसका घाव भर देता है। लुइस इस शिप से बाहर निकल जाती है और वो स्पेसशिप उड़कर क्लार्क को किसी और जगह ले जाता है। वो होलोग्राम में नजर आने वाला आदमी जोरेल था। जोरेल ने मरने से पहले अपना माइंड अपने बेटे के लिए इस पिन में अपलोड कर दिया था। जोरेल अपने बेटे को क्रिप्टोन और जनरल जोड के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि तुम्हारा नाम कार्ल है। जोरेल बताता है कि बहुत टाइम पहले हमने अलग अलग प्लैनेट्स पर अपने स्पेसशिप भेजे थे और ये वाला स्पेसशिप भी उन्हीं में से एक है, और क्रिप्टोन के तबाह होने के बाद अब अर्थ ही तुम्हारा घर है। कार्ल पूछता है कि मेरे अंदर ये सुपर पावर्स कैसे आई। जोरेल कहता है कि क्रिप्टोन की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से बहुत ज्यादा थी और अर्थ का सूरज क्रिप्टोन से बहुत नया है, इसीलिए सूरज की रेडिएशंस की वजह से तुम्हें ये सुपर पावर्स मिली हैं। जोरेल कहता है कि तुम अर्थ के लोगों के लिए एक उम्मीद हो, और फिर वो कार्ल को सुपरमैन का सूट देकर कहता है इस सिंबल का मतलब भी उम्मीद ही है, तुम्हें अपनी सुपर पावर्स को सही तरह समझना होगा। कार्ल वो सूट पहनकर शिप से बाहर आता है और अपनी सुपर पावर्स को टेस्ट करने के लिए लंबे लंबे जंप्स लगाता है और फिर वो हवा में उड़ना सीख लेता है। लुइस वापस आकर क्लार्क के बारे में एक न्यूज लिखती है, लेकिन क्लार्क से मिलकर जब इसे क्लार्क के फादर की डेथ के बारे में पता चलता है तो वो कार्ल पर ट्रस्ट करती है और अपनी इस न्यूज को छोड़ देती है। इस स्पेसशिप के ऑन होने की वजह से जनरल जोड को पता चल जाता है कि कार्ल अर्थ पर है। वो अर्थ के पास आकर सारे टीवीज और मोबाइल फोन्स को हैक कर लेता है और सबको कहता है कि अर्थ पर हमारे प्लेनेट का एक आदमी 33 सालों से रह रहा है। अगर 24 घंटे में मुझे कार्ल नहीं मिला तो अर्थ की तबाही के जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। ये सुनकर FBI लुइस को अरेस्ट कर लेती है। कार्ल अर्थ को बचाने के लिए खुद को US आर्मी के हवाले कर देता है। जनरल जोड कहता है कि कार्ल के साथ साथ अब लुइस को भी मेरे पास भेजो। US आर्मी इन दोनों को जनरल जोड की स्पेसशिप में भेज देते हैं।
और वो स्पेसशिप इन दोनों को लेकर अर्थ के ऑर्बिट में चली जाती है। यहाँ कार्ल अपनी पिन लुइस को पकड़ा देता है। इस स्पेसशिप का एटमॉस्फेयर क्रिप्टोन जैसा था, इसलिए वहां जाकर कार्ल कमजोर पड़ जाता है और सूरज की रोशनी ना मिलने की वजह से इसकी सुपर पावर्स खत्म हो जाती हैं। जनरल जोड कार्ल को हथकड़ियों में बांधकर अपना प्लान बताता है और कहता है कि क्रिप्टोन के लोगों ने तो हमें एक और डायमेंशन में कैद कर दिया था, लेकिन वो सब बेवकूफ थे और क्रिप्टोन के तबाह होने के बाद हम आजाद हो गए। हमने तुम्हें बहुत सारे प्लैनेट्स पर ढूंढा और जब तुमने अर्थ पर हमारा स्पेसशिप ऑन किया तो हमें तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता चल गया। जनरल जोड कहता है कि मैं अर्थ के एटमॉस्फेयर को चेंज करके यहाँ दोबारा क्रिप्टोन बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए ह्यूमंस को कुर्बानी देनी पड़ेगी। यहाँ कार्ल को ये भी पता चल जाता है कि इसके फादर को भी जनरल जोड ने ही मारा है। जोड कहता है कि क्रिप्टोन के बच्चे बनाने के लिए मुझे कोडेक्स चाहिए, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कोडेक्स मुझे दे दो। कार्ल कहता है कि मैं ऐसे प्लान में तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। जनरल जोड का साइंटिस्ट कार्ल का ब्लड टेस्ट करने के लिए एक सिरिंज लगाकर कुछ ब्लड निकाल लेता है। दूसरी तरफ लुइस जहां कैद थी, वो वहां एक रोबोट में कार्ल की पिन डाल देती है और जोरेल का होलोग्राम आकर लुइस से कहता है कि ये शिप मैंने ही डिजाइन किया था। जोरेल लुइस को बता देता है कि किस तरह जनरल जोड और उसके साथियों को फैंटम जोन में वापस भेजा जा सकता है, यानी कि उस कैद में जहां पे क्रिप्टोन ने उन्हें कैद किया था। और फिर वो लुइस को एक पोर्ट में बिठाकर अर्थ पर भेज देता है, लेकिन निकलने से पहले लुइस का पोर्ट डैमेज हो जाता है। जोरेल स्पेसशिप का सिस्टम अपने कंट्रोल में करके वहां का एनवायरनमेंट अर्थ जैसा कर देता है, जिससे कार्ल की पावर्स वापस आ जाती हैं और वो जोड की हथकड़ियां तोड़कर आजाद हो जाता है। जोरेल का होलोग्राम वहां आकर कार्ल से कहता है कि सिर्फ तुम ही लुइस और इस प्लेनेट को बचा सकते हो। कार्ल वहां से जाकर लुइस को बचा लेता है। जनरल जोड कोडेक्स को ढूंढने के लिए कार्ल के घर उसकी माँ के पास पहुंच जाता है और मार्था के साथ बदतमीजी करता है। कार्ल बहुत गुस्से में आता है और जोड को बहुत मारता है, जिससे इसका हेलमेट टूट जाता है और उसे भी वही आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कार्ल को बचपन में सुनाई देती थी। जोड के साथी वहां आकर इसे वापस स्पेस में ले जाते हैं। वहां जोड का साइंटिस्ट इसे बताता है कि जोरेल ने कोडेक्स को कहीं छुपाया नहीं था, बल्कि कोडेक्स कार्ल के डीएनए के अंदर है। जोड पूछता है कि क्या कोडेक्स को हासिल करने के लिए कार्ल का जिंदा रहना जरूरी है, तो साइंटिस्ट कहता है नहीं। तो जोड कार्ल को मारने का डिसाइड कर लेता है। फिर जनरल जोड अपनी स्पेसशिप से 2 डिवाइस अर्थ पर भेजता है। इस डिवाइस का नाम बर्ड इंजन है और ये अर्थ के दोनों साइड पर जाकर जुड़ जाती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर को चेंज करके क्रिप्टोन जैसा बनाने लगती है। कार्ल यूएस मिलिट्री के साथ मिलकर इन दोनों डिवाइसेस को तोड़ देता है और इन डिवाइसेस के डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ जनरल जोड के काफी लोग वापस फैंटम जोन में कैद में चले जाते हैं, जहां क्रिप्टोन की काउंसिल ने इन्हें कैद किया था। इसके बाद हमें इस फिल्म का लास्ट एक्शन सीन देखने को मिलता है। जनरल जोड और कार्ल की बहुत देर तक हैंड टू हैंड फाइट होती है। जनरल जोड के अंदर क्रिप्टोन के वॉरियर्स का डीएनए था, इसलिए वो बहुत जल्दी इन आवाजों को अपने माइंड में कंट्रोल कर लेता है और कार्ल के साथ बहुत टफ फाइट करता है। एक जगह जोड एक फैमिली को अपनी हीट विजन से मारने लगता है, तो कार्ल इस फैमिली को बचाने के लिए जोड की गर्दन को तोड़कर इसे मार देता है और इस तरह कार्ल प्लेनेट अर्थ को तबाह होने से बचा लेता है। यूएस मिलिट्री फिर भी पूरी तरह कार्ल पर ट्रस्ट नहीं करती और इसके ऊपर सैटेलाइट से नजर रखती है। कार्ल इस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है और जनरल से जाकर कहता है कि ये देश मेरा भी उतना ही है जितना तुम्हारा है, इसलिए तुम लोग मेरे ऊपर नजर नहीं रखोगे और प्रेसिडेंट को जाकर समझाना तुम्हारा काम है कि मैं कभी भी अमेरिका के खिलाफ नहीं चलूंगा। लास्ट में कार्ल यानी कि सुपरमैन फिर से क्लार्क केंट बनकर उसी न्यूज कंपनी में काम करने लग जाता है जहां लुइस लेन काम करती थी और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 7.1 है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।